हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लास। तो आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आज आप लोगों को देने वाले हैं सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको लगभग 20 नंबर तो पक्का है, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है सेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल साइंस का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस के मॉडल पेपर का क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्रश्न पत्र, जो कि है मॉडल पेपर। तो ये यहां से शुरू होगा, एक मिनट। तो यहां से आज हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का क्या कारण है। ठीक है, भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी क्या। तो सामाजिक विभेद का क्या कारण है, क्योंकि सबका भाषा अलग है, सबका धर्म अलग है, सबकी जाति अलग है, इसलिए क्या होता है समाज में क्या होता है, विभेद होता है, मतलब कि विखंडन हो जाता है, मतलब सब अलग अलग हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है, भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग है, जाति भी अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। मतलब ये सभी के कारण क्या होता है, सामाजिक विभेद होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो क्या होगा, अनुच्छेद 14। क्या होगा, अनुच्छेद 14 में क्या है, मूल अधिकार का मतलब ये दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ, सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कहा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। कहां मिला, महिलाओं को मतलब वोट का सर्वप्रथम कहां अधिकार मिला, तो कहां, तो इंग्लैंड में मिला था। कहां, इंग्लैंड में। ठीक है, कहां मिला था, इंग्लैंड में मिला था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सही क्या होगा, यह होगा ग्राम सभा। क्या होगा, ग्राम सभा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न दिया हुआ, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। घन सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, घन सूची। क्या होगा, घन सूची, सॉरी घन सूची नहीं, संघ सूची। ठीक है, हमको गलती हो गया बोलने में। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, कब पारित हुआ, तो ये 1996, 2002, 2005, 2004। तो इसका क्या आंसर है, तो इसका हो जाएगा 2002। क्या होगा, 2002। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सदर यादव, S.E. डांगे। कौन होगा, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। क्या, श्याम प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, किसका, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक संस्कृति पार्टी। कौन है, समता पार्टी, समता पार्टी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब, किसमें, 40वां में, 42वां में, 44वां में या फिर 48वां में, किसमें, तो ये 44वां में। ठीक है, ये 44 जो संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। क्या, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कहा है एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है कहाँ, तो अमेरिका में। कहा है, अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया गया है, एक मिनट।
ये है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बोलने में कुछ दिक्कत हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से थोड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ निकल जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गौर कांग्रेसी सरकार का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? क्या होगा? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुरुराज, वीवी सिंह। क्या होगा? मोरारी देसाई। क्या होगा? मोरारी देसाई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? कहाँ हुआ था? नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडिया। क्या होगा? बोलीविया। क्या हुआ था? बोलीविया में हुआ था। जब जो वहां पानी की मतलब कमी थी ना, तो वहां जंग संघर्ष हुआ था, मतलब बहुत लोग पानी के लिए तरस रहे थे। कहाँ हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था ये। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। क्या होगा? 1948। जब देश आजाद हुआ था उससे 1 साल बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? क्या है? 27%, 33%, 35%, सॉरी 65% या 50%। क्या होगा? 50%, मतलब कि 50%। ठीक है, कितना दिया गया था? 50%। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। प्रधान होता है सरपंच। ठीक है, उसके बाद अगला, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? 1827, 1829, 1832, 1842। क्या हो? 1832। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? किनकी? नेपोलियन, मेजनी, लेनिन, स्टालिन। कौन होगा? तो मेजनी की। किसकी? मेजनी की थी। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगेल, बिस्मार्क। कौन होगा? तो इसका क्या होगा? बिस्मार्क होगा। ठीक है, राइन राजसंघ का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक की। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रुसेन सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। कहाँ? फ्रांस में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? कौन था यूटोपियन समाज? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला। इनमें से सभी। क्या? तो ये सभी थे। क्या थे? ये यूटोपियन समाजवादी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देगा, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। क्या होगा? अक्टूबर क्रांति। क्या? अक्टूबर क्रांति। ठीक है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? क्या होगा? लाल सेना, जेकोबिन, चेका और जोल्बरीन। क्या होगा? तो इसका चेका होगा। क्या? चेका। गुप्त पुलिस संगठन कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा? चेका होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, नरोत्तम सिंह लुक ने राजनीति के से संन्यास कब लिया? कब लिया था? 1975, 1978, 1970, 1980। किसमें लिया था? तो 1970 में। कब? 1970 में। अगला प्रश्न दिया, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। किसके? लॉर्ड डलहौजी। किसके? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न ये है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने मतलब दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी समुद्र, साबरमती आश्रम, कालीघाट, बारदोली। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता। कहाँ? कोलकाता हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, श्री राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन होगा इसका? खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे हम लोग दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में। कहा? 1881 में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकरण को समाप्त कर दिया? विनिमय अधिनियम, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इलमवर्थ बल। क्या होगा? 1813 का चार्टर नियम। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेन महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। क्या होगा? तो इसमें प्लेग महामारी। क्या होगा? प्लेग महामारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश शताब्हित पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। क्या होगा इसका? ये बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाल हरदयाल। क्या होगा? महात्मा गांधी। कौन होगा? महात्मा गांधी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत, ईरान, इराक, चीन। कहाँ से? तो रेशम मार्ग कहाँ से होता था? तो ईरान से। कहाँ से? ईरान से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत भिन्न है? कौन है? तो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे कम किसमें है? तो जापान में। जापान में टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं वो उनके पास नहीं है। मतलब बहुत कम है। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाले हैं? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? क्या है? वन क्षेत्र है। मतलब इसका मतलब बताया गया वहां। तो अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका क्या होगा? तो ये छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। क्या होगा? तो ये क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।